नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर ऑक्सफोर्ड अकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको बताना चाहते हैं, कक्षा 10वीं का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है हमारा और पहला लेसन ही दिया गया है सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं का हमारा भारत और भारत के अंदर पढ़ने वाले आकार व स्थिति के बारे में, यानी कि भारत का आकार कैसा है, स्ट्रक्चर्स कैसा फैला है, कैसी संरचना फैली हुई और इसकी स्थिति कैसी है। अब स्थिति के अंदर कौन कौन से द्वीप हमारे लगे हुए, कौन कौन से स्टेट हमारे कहाँ पर अवस्थित है, कौन कौन सी पहाड़ी है, भौगोलिक क्षेत्र कह सकते हैं कहाँ कहाँ है, पॉपुलेशन के रूप में कह सकते हैं कहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारी जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। कहाँ लिटरेसी कह सकते हैं, साक्षरता हमारे किन राज्यों में है। ऐसे बहुत सारे की पॉइंट को समझेंगे और इसके साथ साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन बड़े राज्य हमारे और जनसंख्या की दृष्टि से हमारे कौन कौन से बड़े राज्य इनको भी समझते हैं और कौन छोटे राज्य भी इनको समझते हैं, कौन कौन से ऐसे द्वीप है जो हमारे मेजोरिटी में और माइनॉरिटी में भी ओके कह सकते हैं, बड़े द्वीप भी है छोटे द्वीप भी, लेकिन जनसंख्या में क्षेत्रफल के आधार पर। चलिए दोस्तों बात करते हैं और भी चीजें पढ़ेंगे, आकार एवं स्थिति के बारे में, नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है अब बहुत ड्रेनेज सिस्टम हमारा फैला हुआ है बेसिकली, और आपने देखा है ड्रेनेज सिस्टम फैला है हमारा दो भागों में फैला है। एक तो हमारी बंगाल खाड़ी में सारी नदियां गिरती है हमारी, एक नदी हमारी कहाँ गिरती है, अरब सागर नदियां गिरती है सारी। ओके, तो प्राकृतिक नदियां भी पढ़ेंगे सारी, और कौन कौन सी नदियां हमारी बड़ी मेजोरिटी कह सकते हैं लार्जेस्ट रिवर्स है हमारी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी चलते हैं भारत के आकार व स्थिति के बारे में समझते हैं। तो यहाँ बेसिकली पॉइंट दिया गया है भारत के बारे में, ठीक है। भारत के बारे में माना जाता है कि भारत की उत्पत्ति राजा भरत के माध्यम से हुई है, राजा भरत के माध्यम से हुई है। इसकी पॉइंट वगैरह रखा है आपको और जल्दी लेंगे, शॉर्ट तरीके से लेंगे अपन लोग, ओके, लेक्चर ना लंबा लेते हुए सेकंड पॉइंट में बात करते हैं, ठीक है। इसका नाम भी क्या है दिए गए, अन्य नाम में से जम्बू द्वीप भी कहते हैं, जम्बू द्वीप भी कहते हैं, ओके, हिंदुस्तान भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान भी कहते हैं। भारत तो है, इंग्लिश में इंडिया ही बोलते हैं, इंडिया भी कहते हैं हिंदुस्तान। आर्यावर्त भी कहा जाता है, आर्यावर्त भी कहा जाता है, आर्यावर्त भी कहा जाता है, ओके। जम्मू द्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त, ये सब किसके नाम हमारे, और भारत दिए गया है भारत, तो इन नामों से कुछ जानते हैं कौन। चलिए आगे चलते हैं। भारत की अवस्थिति की बात की जाए, राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जाए तो भारत का क्षेत्रफल 54 लाख वर्ग किलोमीटर था, 54 लाख था, वर्ग किलोमीटर था, वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। लेकिन वर्तमान की स्थिति में कहा जाए तो इसका क्षेत्रफल, वर्तमान में कहा जाए क्षेत्रफल की बात की जाएगा तो वर्तमान में क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखें इन चीजों को आप। चलिए कह सकते हैं 1953 में एक राज्य संगठन आयोग हुआ था, ठीक है, जिसके अध्यक्ष माननीय हमारे फजल अली जी बनाए गए थे हमारे अध्यक्ष, ठीक है। तो 1953 में एक हमारा कह सकते हैं राज्य संगठन आयोग बनाया गया और 1956 में एक अधिनियम लाया गया, 1956 में अधिनियम तो एक बनाया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था, ठीक है। तो उस समय कह सकते हैं और 1956 में कह सकते हैं ये अधिनियम आ गया था, एक एक्ट के माध्यम से आ गया था और पहला राज्य बना था 1953 में भाषा के आधार पर, वह राज्य था आंध्र प्रदेश हमारा। आशा करते हैं इन चीजों को समझ रहे होंगे आपको, ठीक है। तो उस समय स्थिति कह सकते हैं राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश तो उस समय पर स्वतंत्र भारत के रूप में केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में अवस्थिति को समझते हैं, अगर वर्तमान की अवस्थिति में बात करते हैं कि कितने केंद्र कितने राज्य, तो वर्तमान में हमारे 28 राज्य व 8 केंद्र हैं, व 8 केंद्र हैं, 8 केंद्र हैं, बेसिकली 28 राज्य हमारे लगे हुए हैं, ठीक है। बात करते हैं जलीय सीमा से लगे हुए राज्य कितने हैं, जलीय सीमा से लगे हुए राज्य हमारे टोटल 9 राज्य लगे हैं हमारे जलीय सीमा से, ठीक है, याद रखना आपने। जिसमें आप देखते हैं हमारा गुजरात क्षेत्र लगा हुआ, महाराष्ट्र लगा हुआ, हमारा केरल कर्नाटक क्षेत्र लगे हुए, गोवा लगा हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और लास्ट आता हमारा पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य लगे हमारे जलीय सीमा से, ओके,
याद रखना। और मोस्टली सीमा से लगे हुए हमारे 14 राज्य हमारे। आशा करते हैं चीजें समझ में। 8 हमारे जो केंद्र दिए गए हैं, तो आप देखते हैं सबसे बड़ा केंद्र प्रदेश हमारा लद्दाख से दिख रहा है आपको, तो लद्दाख लगा हुआ है, उसी जम्मू कश्मीर हमारा 2019 को इन्हें दर्जा दे दिया गया था। ओके, केंद्र प्रदेश का लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसके बाद दिल्ली हमारा, ओके, एक एनआरआई है, नेशनल रीजनल हमारा ये लगा हुआ है, और भारत की राजधानी भी है दिल्ली, और केंद्र प्रदेश भी हमारा। तो लद्दाख जम्मू कश्मीर हमारा, आप कह सकते हैं दिल्ली है। चंडीगढ़ जो पंजाब हरियाणा की राजधानी है, चंडीगढ़ लगा हुआ क्षेत्र हमारा। इसके बाद नीचे आते हैं थोड़ा, तो हमारा दमन और दीप, ओके, खंबा दिखाड़ी के आसपास दमन और दीप लगा हुआ। नीचे आते हैं तो लक्षद्वीप लगा हुआ हमारा, 47 द्वीपों के द्वारा घिरा हुआ हमारा। ओके, तो लक्षद्वीप हमारा लगा हुआ, लक्षद्वीप के बाद पुडुचेरी, और लास्ट आता है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आशा करते हैं इन चीजों को समझ रहे होंगे। तो 8 केंद्र हमारे दिए गए हैं, 28 हमारे राज्य दिए गए हैं। चलिए, तो ये बात कर रहे हैं भारत के आकार की बात, स्थिति की बात करें तो ये सामान्य पर्ची केवल भारत के बारे में था अभी, ठीक है, जिसकी हम चर्चा करने वाले थे। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं हम लोग भारत की आकार एवं स्थिति के बारे में। ओके, ये तो राज्यों के बारे में समझ लिए अपन, कितने राज्य थे, हमारे डेटा था एक भारत का हमारा, उनको समझा हमने सामान्य ज्ञान के रूप में, एक परिचय के रूप में समझा। ओके, अब समझेंगे मैपिंग के माध्यम से आकार की स्थिति के बारे में, कहाँ कहाँ ये आकार बनाकर उसकी स्थिति को दर्शाएंगे अपन लोग। ओके, किन किन राज्यों में कह सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। ओके, इन चीजों को समझते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।